हेलो एवरीवन, हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा तो आपको पता होगा संख्या को देखते ही आपको पता चल जाएगा किस संख्या से कटेगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले लिखिए, देखिए लिखिए 2 का नियम। टू का नियम क्या है? या तो जो हमारी लास्ट डिजिट है, संख्या की लास्ट डिजिट है, वो 2 से डिवाइड हो या फिर सिंगल जीरो हो। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो या फिर सिंगल जीरो। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो या फिर सिंगल जीरो। देखिए, इससे हमने 44162 लिया। देखिए, लास्ट डिजिट 2 है तो ये हमारी संख्या डिविजिबल है, ये 2 से कट जाएगी। इसी तरीके से 46213, ये बताओ कटेगी 2 से? नहीं कटेगी, क्योंकि ना तो इसमें लास्ट में 10 है और ना ही लास्ट में 2 है। ये बताइए, ये कट जाएगी क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है। इसी तरीके से आपको बता दें और बनी लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए या फिर क्या हो, लास्ट में 2 जीरो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 24652। ये बताइए 4 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है, क्योंकि इसमें लास्ट में 4 से कट जाएगा। 4 और 32, 2 डिजिट जो है लास्ट की 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो ये हमारा 4 से कट जाएगा। बहुत ही इजी लगेगी आपको कैलकुलेशन। जितना हमने अभी तक बेसिक बताया है वो आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब पावर आना चाहिए। और डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन में इसका मेन रोल रहता है। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत ही ईजिली करनी है, बहुत ही फास्ट करनी है, तो ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको माइंड में संख्या को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि किससे डिविजिबल है। एक और ऐसे ये बताइए 4 से डिविजिबल है? बताइए। यस, ये जो 2 डिजिट हैं ये 4 से डिविजिबल है। 4 × 4 4 × 6 20, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 32400, ये 4 से डिविजिबल है? यस, लास्ट में 2 डिजिट है तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसी तरीके से 6532 0, ये क्या 4 से डिविजिबल है? यस, 4 से डिविजिबल है। लास्ट में 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से देखते हैं 8 का नियम। एट का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट
3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, या फिर लास्ट में 3 जीरो, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए या लास्ट में 3 जीरो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये क्या 8 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि ये देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 8 से डिविजिबल है। इसी तरीके से दूसरी ले लेते हैं यहाँ पे 4 6 5, ये देखिए 8 से डिविजिबल है, डेफिनेटली डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए 3 जीरो है, तो ये डिविजिबल है। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब आपको एक साथ हम बता देते हैं, देखिए कंपेरिजन के साथ 2 4 8, देखिए ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा। हाँ देखिए ये संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी, यस हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में एक जीरो है। लास्ट में कितने जीरो है? एक जीरो है। ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए 4 से डिवाइड नहीं होगी। 8 से डिवाइड हो जाएगी? लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगी, ना 4 से डिवाइड होगी और ना ही 8 से डिवाइड होगी। ये देखिए ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। ये क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। ये क्या 8 से डिवाइड हो जाएगी? बताइए। यस हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 डिजिट देखने होते हैं, 3 डिजिट देखने होते हैं। तो 8 56 बचत 40, तो 8 40 ये भी हो जाएगी। ये देखिए क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। 4 से हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी। 8 से हो जाएगी? ऑफ कोर्स। तो देखिए इसमें क्या था 3 जीरो थे, तो आपको देखना यह है अगर जो सबसे बड़ी संख्या है अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो छोटी संख्या से डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 और 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से देखना पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड जाएगा तो 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं जा रही है तो 4 और 8 भी 2 से डिवाइड नहीं, 4 और 8 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो 4 और 2 डेफिनेटली होगी ही होगी। आइए अब आपको नेक्स्ट रूल सिखाते हैं 5 का। 5 का नियम, इसमें क्या है? लास्ट डिजिट में 5 का डिवाइड जाए या लास्ट में एक जीरो। लास्ट डिजिट में 5 का डिवाइड जाए या लास्ट में एक जीरो हो। देखिए एग्जांपल 5 6 4 2 0, क्या ये 5 से डिवाइड जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक डिजिट है। लास्ट में एक डिजिट है तो 5 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। 4 6 5। अब आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड जा रही है? ऑफ कोर्स जा रही है। 5 से डिवाइड जा रही है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। ये देखिए ये क्या 5 से डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 5 नहीं है। लास्ट डिजिट हमारी 5 नहीं है, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं
25 का। ट्वेंटी फाइव का नियम क्या है? 25 का नियम है लास्ट टू डिजिट में 25 का डिवाइड जाए, लास्ट टू डिजिट में 25 का डिवाइड जाए, या फिर क्या हो 2 जीरो हो। लास्ट टू डिजिट में 25 का डिवाइड जाए या फिर 2 जीरो हो। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। क्या इसमें 25 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट की 2 डिजिट हैं 8 एंड 5, इसमें 25 का डिवाइड नहीं जाएगा। ये देखिए इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं इसमें हमारा 25 का डिवाइड नहीं जा रहा है। ये देखिए क्या इसमें 25 का डिवाइड जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 जीरो हो लास्ट में, या लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो, तो ये देखिए 25 से डिवाइड जाएगा। ये देखिए क्या ये 25 से डिविजिबल है? यस डेफिनेटली है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है, तो ये भी पूरी संख्या 75 से डिवाइड हो जाएगी। आप देखिए 125 का नहीं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप संख्या देखकर बड़ी संख्या से डिवाइड करें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और इजीली हो भी जाएगा। क्योंकि आप बड़ी संख्या से जब डिवाइड करोगे तो बहुत जल्दी, समय ही नहीं लगेगा और डिवाइड हो जाएगा। वही संख्या अगर आप छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो उसे 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। अगर आपको 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड करिए, 8 से नहीं हो रहा है तो 4 का चेक करिए, 4 से डिवाइड हो तो 4 से करिए, जब 4 से भी ना हो तब 2 से करिए। इसी तरीके से अगर 125 का से डिवाइड है तो 25 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 125 से डिवाइड करिए, 125 से नहीं जा रहा है 25 से देखिए, 25 से नहीं जा रहा तब 5 से देखिए। 125 का क्या है देखिए, लास्ट 3 डिजिट 125 से, लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हो या फिर 3 जीरो। क्या कहा हमने कि लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट में 3 जीरो। सपोज क्या ये 125 से डिवाइड है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये जो 500 है लास्ट की 3 डिजिट है, ये 125 से डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि 125 चौके कितना होता है? 500 होता है, 500 होता है। तो आप ये देखिए पहले और फिर डिवाइड करिए, ये 125 से डिवाइड हो जाएगा। एक और लेते हैं। क्या ये 125 से डिवाइड हो जाएगा? देखिए सोचिए और बताइए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि 625 125 का जब 5 से गुणा करोगे 125 पंचे कितना होता है? 625 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। आपको जब 125 से डिवाइड करना हो तो आपको कितनी चीजें होगी?
इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बट लास्ट में यही डिजिट होंगी, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर 125 से डिवाइड हो रहा होगा तो लास्ट में इनमें से लास्ट में कोई होगा, या फिर 3 जीरो होंगे लास्ट में। तो देखिए ये 125 से डिविजिबल है क्या? इसमें से लास्ट 3 डिजिट है? यस, ये है देखो 500। ये देखिए 125 से डिविजिबल है क्या? इसमें से कोई है इसमें? यस, 625 है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये अगर 125 से डिवाइड हो रहा होगा तो इसमें से कोई एक चीज लास्ट में दी होगी। चलो आपको समझ आ गया होगा, ये आपने नोट कर लिया। जितना अभी तक हमने बताया है आपको आना चाहिए। जब हम सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें 12 का स्क्वायर नहीं आता, 12 का क्यूब नहीं आता, 6 की 4 पावर नहीं आती। ये आना चाहिए, तभी आप इजीली कर पाएंगे। मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें बेसिक नहीं आता है, और हमने जो बेसिक बताया वो आपको आना चाहिए, तभी मैथ आएगी। मैथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन, और ये जो बेसिक बताया है। और कैलकुलेशन इसी से आएगी, इसी बेसिक से आएगी, बट कैलकुलेशन किससे आएगी? प्रैक्टिस। ओनली एक ही ट्रिक है, मात्र एक ही जरिया है कैलकुलेशन का आने का, बस प्रैक्टिस। बस ये हमें रूल आते हों, और ये हमें जो बेसिक हमने बताया है क्यूब, पावर, स्क्वायर, ये आना चाहिए। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद हम बोर्ड मास के नियम बताएंगे, उस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सही होगा। बस ये आपको आना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट, पावर, स्क्वायर, क्यूब जो हमने बताया है अभी तक, ये आने चाहिए। अब आइए 3 का रूल देखते हैं, 3 का नियम। थ्री का नियम क्या है? 8 डिजिट का सम करने पर 8 डिजिट का सम, 8 डिजिट का सम करने पर 3 से डिवाइड जाए। 8 डिजिट का सम करने पर 3 से डिवाइड जाए। आइए देखते हैं। 4 6 2 8 1, क्या 3 से डिविजिबल है? बताइए। तो क्या करेंगे, क्या हमें आना चाहिए? जैसे इसको हम पहले सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। सम का मीन्स होता है जोड़ना। इसको हम जोड़ेंगे 4 + 6 + 2 + 8 + 1, कितना बन रहा है? 8 2 10, आप देखो 6 4 10 और 10 20, 6 4 10, 10 2 12, 8 20 और 1 21, 21 बन रहा है। क्या 21 3 से डिविजिबल नहीं है? डेफिनेटली है, 3 से तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा 21 में। तो अगर ये हमारी संख्या 3 से डिवाइड है तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है। आपको समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। आपको सभी का सम कर लेना है, सभी डिजिट को जोड़ देना है। अगर जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड जाती हैं तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। समझ में आ गया होगा। जैसे ये संख्या 3 से डिविजिबल है, आप दूसरी देखिए। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? लगाइए दिमाग, जो हमने बताया वही कॉन्सेप्ट लगाइए और बताइए। डिविजिबल है? आइए देखते हैं। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 1 17, 17 और 2 19, कितना बन रहा है? 19 बन रहा है। तो क्या 19 में 3 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं जाएगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं 9 का नियम।
9 का नियम, आर डिजिट का सम करने पर, आर डिजिट को जोड़ने पर अगर वो 9 से डिवाइड जा रहा है, सभी डिजिट को जोड़ने पर अगर वो 9 से डिवाइड जा रही है तो हमारा 9 से वो संख्या डिविजिबल है। अगर वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जोड़ने पर जितनी संख्या आ रही है अगर वो 9 से डिवाइड नहीं हो रही है तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे सपोज हम लेते हैं 3 2 1 5 2 1 9। अब इनका सम कर लीजिए, क्या 9 से डिविजिबल है? सम करिए, 3 + 2 + 1 + 5 + 2 + 1 + 9। 3 2 5 1 6 6 5 11 11 2 13 13 1 14 और 14 और 9 23। क्या 23 9 से डिविजिबल है? क्या 23 9 से डिविजिबल है? क्या 23 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये संख्या भी हमारी 23 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरी ले लेते हैं, 5 4 6 4 8। क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है? देखिए, क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है? बताइए। देखिए, 5 4 9 9 6 15 15 4 19 और 19 और 8 27। तो क्या हमारा 27 9 से डिवाइड नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, 9 3 27। तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल है। ये संख्या भी हमारी 9 से डिविजिबल है। आइए अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? जो नियम इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा, बस इसमें क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए और इसमें क्या है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई संख्या छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। ये भी ध्यान में रखना, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। बट जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही है वो 3 से डिवाइड हो सकती है। जैसे सपोज हमारा 15 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 9 से हो रहा है? 9 से नहीं होगा। लेकिन जितनी संख्याएं 9 से डिवाइड होंगी वो 3 से ऑफकोर्स डिवाइड होंगी, डेफिनेटली डिवाइड होंगी। 3 का नियम हो गया, 9 का नियम होगा। अब लेते हैं 27 का नियम। ट्वेंटी सेवन का नियम देखिए, आर डिजिट का सम करने पर 27 से डिवाइड करना चाहिए। आर डिजिट का सम करने पर अगर हमारा 27 से डिवाइड हो रहा है, आर डिजिट का सम करने पर अगर हमारा 27 से डिवाइड जा रहा है तो वो संख्या 27 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए ले रहे हैं 9 2 7 8 1। क्या ये संख्या 27 से डिविजिबल है? बताइए जल्दी। देखिए वही रूल लगाते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 9 + 2 11 11 + 7 18 18 + 8 18 + 8 26 26 + 1 27। क्या हमारा 27 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है। तो ये संख्या हमारी ये संख्या हमारी 27 से डिवाइड हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं, 6 5 6 5 4 6 2
9 क्या 27 से डिविजिबल है? वही रूल लगाइए, देखिए 6 5 11, 11 और 4 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 9 32। क्या 32 हमारा 27 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, तो ये 32 से 27 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या क्या 3 से डिवाइड नहीं होगी? 3 से डिवाइड होगी। बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होगी, अगर कोई संख्या बड़ी 27 से डिवाइड हो रही है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से डिवाइड भी हो जाएगी। आइए अब सबको एक साथ देखते हैं। लिख लिया आपने? देखिए 2 3 4 2 3 4 8 9 27 2 3 5 8 9 25 27 और 125। और कौन बच गया? 4 बच गया। ये देखिए 4। ये आंसर बच्चे लिखेंगे कहाँ? इधर लिख रहे हैं, देखिए 2 3 2 3 4 4 8 9 27 5 25 125। देखिए हम लिखते हैं संख्या। अब देखिए हम संख्या लिख रहे हैं, आप इसमें रूल लगाइए, देखिए कौन किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। जल्दी जल्दी से बताओ किस किस से डिवाइड है। ये देखो 2 से डिवाइड है, लास्ट डिजिट हमें देखनी है। 2 से डिवाइड है, लास्ट डिजिट देखो 6 है, 6 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। ये देखिए 3 का ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड है, लास्ट डिजिट देखो 3 है, 2 से डिवाइड नहीं है। ये संख्या देखो लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है। देखिए 3 से सबको ऐड करो, 6 3 9 9 18 18 और 6 24 24 और 3 27 27 3 से डिविजिबल है, 27 3 से डिविजिबल है, 9 3 27 9 से डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है। ये देखिए क्या हमारी ये 3 से डिवाइड है, 7 2 9 9 18 18 3 21, हाँ 3 से डिवाइड है, 9 से नहीं डिवाइड है और 27 से नहीं डिवाइड है।
ये देखिए 4 4 2 6 6 12 12 और 5 17 17 और 6 17 6 23। ना तो ये 3 से डिवाइड है, ना 9 से डिवाइड है, ना 27 से डिवाइड है। 6 5 11 11 6 17 17 2 19 और 4 23। ये देखिए यह क्या, ये क्या 3 से डिवाइड है, 3 6 3 9 9 और 4 13 13 और 6 18। 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 27 से नहीं। ये देखिए 1 + 2 3 3 6 6 5 11 11 और 6 17 17 और 5 17 और 5 22 22 22 का 3 से डिवाइड है, नहीं। 9 से डिवाइड है, नहीं। 27 से डिवाइड है, नहीं। अब देखिए 4 से करते हैं। ये 2 डिजिट देखिए आप, 2 संख्याएं देखिए 36 36 क्या 4 में डिवाइड जाएगा, 36 क्या 4 में डिवाइड जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। 9 चौक 36। 9 और 3 क्या 4 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए अगर छोटी संख्या से जो संख्या नहीं आ रही है, 2 से नहीं आ रही है तो 4 से नहीं जाएगी और 6 से भी नहीं जाएगी। अगर 2 से नहीं आ रही है तो 4 से भी नहीं जाएगी और 8 से भी नहीं जाएगी। छोटी अगर 2 से नहीं जाएगी वो 4 से नहीं जाएगी, 8 से नहीं जाएगी। जो संख्या 3 से नहीं जाएगी वो 9 से नहीं जाएगी, वो 27 से नहीं जाएगी। जो संख्या 5 से नहीं जाएगी वो 25 से नहीं जाएगी और 125 से नहीं जाएगी। ये देखिए ये क्या 4 से जाएगी, 2 डिजिट देखिए जाएगी, आपको जाएगी। 4 5 4 4 5 20। ये देखिए ये जाएगी, 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 4 से जाएगी। ये देखिए 2 जीरो है तो 4 से जाएगी। अब 8 में आइए, 8 में 3 डिजिट देखना है हमें, 3 डिजिट। देखिए 8 कम 8 बचा 13, 8 कम 8 बचा 5 56 8 7 56। ये 8 से डिवाइड जाएगा। ये देखिए ये नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा 560 560 जाएगा। देखिए 68 56 3 डिजिट जा रहे हैं तो ये जाएगा। ये जाएगा 68 56 और 8 45 जाएगा। ये जाएगा ये नहीं जाएगा। अब 5 से देखते हैं, लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये लास्ट डिजिट 0 है, जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब देखिए ये 25 से क्या जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 5 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो या लास्ट में 2 0 हो, नहीं जाएगा। तो क्या 125 से जाएगा, उससे भी नहीं जाएगा। 125 में तो ओनली इतनी ही टेबल देखनी है। देखो 125 250 375 500 615 615 750 875। इतनी डिजिट देखिए। इनके अलावा लास्ट में 3 जीरो, तो क्या इनके लास्ट में इनमें से कोई नंबर है, नहीं है, तो 125 नहीं जाएगा। ये ना 25 से जाएगा ना इससे जाएगा। ये देखो 2 डिजिट का 25 से डिवाइड जा रहा है, 60 क्या 25 से डिविजिबल है, नहीं है, ये भी नहीं है। 600 2 डिजिट 0 है, 25 से जाएगा लेकिन इससे नहीं जाएगा। इसमें देखिए 2 डिजिट 0 है,
जाएगा। इससे देखिए, इसमें से 3 डिजिट देखिए ये रही, तो ये भी जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बचा हुआ टॉपिक जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का बचा हुआ पार्ट है, कल हम कराएंगे। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल बता देंगे आराम से। और अभी तक जो हमने बताया वो आपको आना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे और बहुत ही इजीली कर पाएंगे। यकीन रखिए, जो हम बता रहे हैं वो आपको आना चाहिए, आप बहुत ही इजीली कर देंगे। तो चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।